गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक था हमारा था नरेशन, और ये आज का भी नरेशन है क्योंकि उसमें जो पहली वीडियो बनाई थी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसमें ये बताना है कि हमें पर्सन किस प्रकार से चेंज करने होते हैं, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें पर्सन को किस प्रकार चेंज करना है। तो इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट नियम आता है, पहला नियम है वो क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल, राम said to him, comma, inverted comma, I have finished my work. तो पहली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमा से पहले वाला भाग आता है, जिस भाग में वक्त दिया होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो नियम क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो क्या बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, राम। तो बाद वाला सेंटेंस है वो अफर्मेटिव दिया हुआ है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वाज सेड टू चेंज कर देते हैं टोल्ड में, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। इसके बाद आए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टर दैट लगाते हैं। इसके बाद है फर्स्ट पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो नियम क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, आई भी हमारे फर्स्ट पर्सन है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। तो इस राम के लिए क्या आएगा, ही। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो वहां पर आई, ये क्या हमारा आई, माई और मी, ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, ये प्रेजेंट केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। हम इसे चेंज किससे कर रहे हैं, राम से, राम के लिए क्या आएगा, ही, तो ही, हिज और हिम, ये हमारे केस हो गए। तो यहाँ पर जो आई है वो हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसीलिए इसका भी नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। फिर चेंज परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में तो क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आया माई, जो माई है ये भी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो हम चेंज किससे कर रहे हैं, ही से, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज। क्या बचा, वर्ब। तो क्या बनेगा, राम टोल्ड हिम दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। और नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों में से क्या दिया हुआ है, आई। और अगर उनके केस दिए हुए हैं तो वो भी हमारे फर्स्ट पर्सन में ही माने जाते हैं, तो इसलिए क्या बनेगा, राम टोल्ड हिम दैट, आई को राम ने चेंज कर दिया तो यहां पर क्या जाएगा, ही। फिर चेंज परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। माई को भी, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को राम से चेंज करेंगे, इसके लिए ही आएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज, और सॉरी पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज, और लास्ट में जो हमारा नाउन वर्ब बचा हुआ है वो सेम रहेगा। इसके बाद रूल नंबर सेकंड आता है। रूल नंबर सेकंड क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे रिपोर्टिंग
वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। एग्जाम्पल, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्या बनाएंगे, आई सेड टू को टोल्ड पे चेंज किया, ऑब्जेक्ट है हर, कनेक्टर क्या लगाया, दैट। अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को किससे चेंज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब यहाँ पर जो यू है ये हमारा नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है, यू, योर और यू, ये हमारा केस बने इसके, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, पैसिव केस हुआ और ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब यू को ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हमारा हर, तो इसके केस क्या बनेंगे, सी, हर और हर। अब जब यहाँ पर हमारे नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है तो हमें हर का भी नॉमिनेटिव केस बनाना पड़ेगा और हर का नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा, सी। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या आएगा, सी। इसके बाद टेंस चेंज करना है, टेंस में ये प्रयोग दिया हुआ है एचएमआर का, तो एचएमआर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए क्या आएगा, वॉज, आई, माई। इससे पहले नियम आया था कि अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और सब्जेक्ट हमारा आई है तो सेम रहेगा इसका भी, माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्या बनेगा, आई टोल्ड हर दैट शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद आता है नंबर थर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ हो, थर्ड पर्सन दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैज गॉन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या बनेंगे, रोहन सेड टू चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आई व सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इसके बाद क्या, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कनेक्टर क्या लेंगे, दैट। ये हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, नो चेंज रहेगा क्योंकि नियम में लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ हो तो हमारा ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन होता है और आई, वी और यू को छोड़कर शेष सभी हमारे किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन। तो इसलिए ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे यो की त्यों ही लिखेंगे। तो ही रहेगा, हैज दिया हुआ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हैड गॉन। तो ये हो गया हमारे पर्सन संबंधी नियम। फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट चेंज करना है, सेकंड दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट चेंज करना है और यदि थर्ड पर्सन दिया हुआ तो कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, SON123, जो तीनों ही नियम है इसी फॉर्मूले में है। यहाँ पर S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन और 3 थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, सेकंड दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे और यदि हमारा थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो नो चेंज, वहां पर कोई बदलाव नहीं होता है। तो
स्टूडेंट्स ये आज का जो टॉपिक है नरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अगर हम पर्सन नहीं जानते, पर्सन चिन्हित करना नहीं पता हमें, तो फिर हम उन्हें नहीं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।